जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक बड़ी डेवलपमेंट अमेरिका के अंदर ये हुई है कि भारत ने कहा है कि वो अपने 18,000 सिटीजन जो कि इलीगल है अमेरिका के अंदर, इट्स रेडी टू टेक देम बैक। बेसिकली ये बहुत बड़ी बात इंडिया ने की है। जिस बंदे का नाम डोनाल्ड ट्रम्प है ना, वो बेसिकली बोल्ड डिसीजंस को पसंद करता है। इंडिया ने बोल्ड डिसीजंस लिया है। अब पता नहीं 18,000 हैं कितने हैं, बिकॉज इंडियंस तो बहुत है वहाँ पे, बड़ी तादाद में इंडियंस हैं, मिलियन प्लस होंगे। और अब ज़्यादा मिलियन प्लस, आई थिंक 1.34 को इतने मिलियन है। अब चक्कर ये है कि इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने कहा कि इससे पहले कि अमेरिका जो है वो हमारे लोगों को निकाले, सो पहली बात हम अपने लोगों को कहेंगे कि पीसफुली इज्जत से बाहर निकलना, बेइज्जत होकर बाहर नहीं निकलना। सो ओनरशिप ले रहा है इंडिया अपने लोगों की। दूसरा, हमारे लोग जो है वो गैर जरूरी तौर पे अमेरिकी जेलों में ना रहें, क्योंकि लोग तो पकड़े जाने हैं। जब वो आइस जो अदारा है जिसने बंदों को पकड़ना है, जब उसने पकड़ना है तो उसने ये थोड़ी देखना ये इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, नेपाली है, अफ्रीकन, उन्होंने कहना इलीगल, दैट्स इट। अब ये चीज जो है, ठीक है जी, ये है। अब ये कोई 18,000 के करीब लोग हैं इंडिया के जो डेपुटेशन जिनकी होनी है, और ये सारे के सारे जिसे आप समझ लें कि जितने भी इमिग्रेशन जो जिसे जिसे कहते हैं ना, जो लोग आए और इन्होंने ओवरस्टे किया या किसी वजह से उनका केस खराब हो गया, बट दे आर स्टिल देयर। सो इंडिया ने एक तो ये चीज़ की है। अब अमेरिकन क्योंकि दे आर ऑल रेडी एंड सेट, और इस सिलसिले में आपको पता है कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो एफबीआई के लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस अदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं। तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया आज। बल्कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ ये देखें, जिसे आप समझ लें कि मिलना इस तरह इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीज़ों की करूँगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीज़ों की करूँगा, पहली बात वीज़ों की करूँगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करें, या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। और दूसरा, इंडिया बात करेगा H1B वीज़ाज। तकरीबन जिसे आप कह रहे हैं कि 368,000 H1B वीज़ाज दिए गए, 3/4 वर इंडियंस। दैट इज एन ऑफिशियल डाटा ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, H1B। सो इंडिया H1B वीजे भी लेगा। इंडिया अपने लोगों को ऑनरेबली रिपैट्रिएट भी करेगा, इनको वापस भी बुलाएगा, ठीक है जी। और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ करेगा। और जैसे इन्होंने सऊदी अरब, जापान, इजराइल, बहुत सारे मुल्कों के साथ किए हुए हैं, ये इनके साथ भी करने जा रहा है। और इंडिया और अमेरिका जो जो कोऑपरेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन मोबिलिटी। ये एक मोबिलिटी के ऊपर जो जो है वो होने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है, और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो, और 18,000 वापस ले लो, और कोई लाख दो जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। लाख दो, किसी और तरीके से ले जाओ। दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नज़र आ रही है मुझे। और इस सिलसिले में समझ लें कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कि हम इंडिया, आपको पता है, अच्छा मज़े की बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस इलीगल हैं, लेकिन बदनाम पाकिस्तानी होते हैं। वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं। इंडियंस मारते हैं छलांग यहाँ से मैक्सिको, मैक्सिको आई थिंक ऑन अराइवल वीज़ा, वहाँ से डंकी लगा के अमेरिका।
यूरोप जाते हैं, यहाँ से वो ईस्टर्न यूरोप कहीं पहुँच जाते हैं, सर्बिया, कोसोवो इधर-उधर, वहाँ से बीच में से डंकियाँ लगा के यूरोप। हमारे लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीज़ा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुँचते हैं, वहाँ से वो आगे चले जाते हैं। ठीक है जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है इट्स देयर। इंडिया जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक इल्लीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर ज़रूर है, लेकिन वो उनका जो ज़्यादा ध्यान है, जो ज़्यादा फ़ोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए किसी इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज़्ज़ती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट। मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको भी ज़ाहिर बात है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से इस हवाले से बात करनी चाहिए। ठीक है जी। और ये जो मेक्सिको, वेनेज़ुएला, ग्वाटेमाला, ये वो मुल्क हैं जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस पहुँचे हैं वहाँ पे, जहाँ से वो आगे फिर निकलते हैं। और फिर इसमें आप देख लें कि ये अब एक तरफ इंडिया अपने लोगों को निकाल लिया, माइग्रे इस चैनल से निकाल लिया, ठीक है? कि हमें वापस कर दें हमारे लोग, हमारे लोगों के साथ ज़्यादती ना हो, हमारे लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। देखें ये इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करना। इंडियंस प्रीएम्प्टेड, इंडियंस ने प्रीएम्प्ट किया है, ठीक है जी। और मैंने ये महसूस किया है कि उन्होंने जब लास्ट टाइम अब देखें ना, पता चल रहा है, जब लास्ट टाइम डॉक्टर जयशंकर दिसंबर में गए थे अमेरिका, तो उन्होंने तमाम जो कौंसल जनरल्स थे इंडिया के, उनसे मुलाकातें की वहाँ पे, और मुलाकातों के अंदर एक ही बात डिस्कस हुई होगी कि हमने डोनाल्ड ट्रंप को कैसे एंगेज करना है। तो ज़ाहिर बात है उनको पता था कि ये इलीगल इंडियंस को निकालेंगे। तो ज़ाहिर बात है ये जितने भी इलीगल इंडियंस वहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं, कोई इंडियन हुकूमत ने थोड़ी भेजे हैं। लोग खुद ही अपने वीज़े-शीज़े मैनेज करके चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं तो फिर इंडियन हुकूमत उनकी टेक केयर करती है। अपने लोगों की टेक केयर तो करनी है, जिनका डाटा अमेरिका के सिस्टम में मौजूद है। द मोमेंट दे पुट योर नेम एंड थिंग्स, आपके वो डालते हैं, आपका वो डाटा आ जाता है। और लार्जली क्योंकि लोग वहाँ पे जो हैं, वो सारे के सारे ड्राइविंग लाइसेंस भी रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं, तो देन ऑब्वियसली दे हैव टू गेट इनटू इट। उनको इस चीज़ों को थोड़ा-सा समझना पड़ता है और देखना पड़ता है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तो उन्होंने ये अपने लोगों को 18,000 लोगों को वो ले जाएँगे, और इस तरीके से लेके जाएँगे ताकि इंसल्ट ना हो, और इस तरीके से लेके जाएँगे ताकि हम कहें जी देखो हमने ये कह दिया है कि, और अमेरिका और इंडिया ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आप ज़रा डिफरेंस चेक कीजिएगा। डिफरेंस ये है कि एवरी इंडियन वुड लव टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स, एवरी इंडियन वुड लव टू गो टू द यूरोप, एवरी इंडियन वुड लव टू गो टू द यूके। यही वजह है कि जो इंडिया और यूके की जो इकोनॉमिक जो बिजनेस के हवाले जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना था, उसमें इंडियंस की एक ही बात कर रहे थे, हमें थोड़े से वीज़ा रिलैक्सेशन दी जाए हमारे लोगों को। बरतानिया नहीं मानता था, क्योंकि बरतानिया को पता था हमने वीज़ा रिलैक्सेशन दी तो ये लोग यहीं पे आ जाएँगे बड़ी तादाद में। और और बड़ी तादाद में अगर आप देखें, अगर आई डोंट हैव द डाटा फॉर दिस बट देयर इज़ अ बिग नंबर ऑफ इंडियंस वो जो हर साल इंडिया की सिटीज़नशिप छोड़ते हैं, बिकॉज़ इंडिया का कानून ये है कि आप 2 सिटीज़नशिप नहीं रख सकते। सो दिस इज़ समथिंग देयर। बहरहाल मूविंग ऑन, जो अब क्वेश्चन आ जाता है जी, क्वाड मीटिंग। कौन सी मीटिंग जी? क्वाड मीटिंग। ये एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है जी। इसकी वजह ये है कि इसमें मार्को रूबियो जो है, एक बात बताऊँ मैं, मार्को रूबियो मे बी आई थिंक द फर्स्ट यूनानिमसली confirmed Secretary of the State of the United States. फर्स्ट, मेरे ख्याल से, मे बी बाकी भी होंगे, लेकिन क्योंकि ही वाज़ अ सेनेटर हिमसेल्फ और मैं उसकी वो देख रहा था कि ये चीज़ें मौजूद हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये अब क्योंकि नेक्स्ट जो मीटिंग क्वाड की है वो होनी है इधर इंडिया के अंदर। सो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी की सारी कोशिश कर रही होगी कि किसी न किसी तरीके, एक तो वो ज़ाहिर बात है उन्होंने उनको दे दी होगी, क्या उसे बोलते हैं, इन्विटेशन दे देंगे। दूसरा
ये जो क्वाड की मीटिंग है, इसमें जो जो प्राइमरी टॉपिक है वो चाइना। देखिए, क्वाड इज नथिंग बट चाइना। और मजे की बात ये भी है कि चाइनीज प्रेसिडेंट को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं। और वो समझते हैं इस चीज़ से कि हमें तमाम जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उनको साथ इंगेज करने की कोशिश। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को, आई थिंक हैन को उन्होंने भेजा था। लेकिन ये जो चीज़ है कि चाइना की अब पावर को रोकना है, क्योंकि अमेरिकन ये समझते हैं कि हमने डी रिस्किंग की वजह से मच ऑफ द बिजनेसेस विच वर इन चाइना हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ इज वर्किंग ऑन री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है, दिस इज वेयर वी हैव टू वर्क, कि हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा। बाय द वे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि अब सारी की सारी जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है वो दैट विल बी ऑन दीज लाइंस, वो इसी लाइन पे चलेगी, वो इसी लाइन पे चलेगी कि भाई अमेरिका को मैंने कैसे एक वो जिसे कहते हैं ना, आई हैव टू मेक ग्रेट स्टेट। सो री इंडस्ट्रियलाइजेशन ये उनका सबसे बड़ा पॉइंट है। सो इसलिए वो चाइना को कमज़ोर करना चाहते हैं। एंड इंडियंस आर वेरी मच इनटू द गेम, इंडियंस इस गेम का हिस्सा है। इंडियंस may not be interested much to weaken China until and unless China poses a big threat, which will definitely China pose, even if India-China relations are good. बट द इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि जो जिस चीज़ को मैं आई रियलाइज कि इंडियंस आर मोर इंटरेस्टेड व्हाट अमेरिकन्स कैन ऑफर इंडिया। इंडियन ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड है, ठीक है। पैनी वोंग जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो जापानीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, दे मे हैव देयर अदर डिज़ाइंस, उनके और डिज़ाइंस हो सकते हैं। लेकिन इंडिया का जो डिज़ाइन है, इंडिया समझता है कि वी आर आउट ऑफ, हम उस वो जो गेम से के बाहर के खिलाड़ी हैं। गेम के बाहर से खिलाड़ी मीन्स कि हम वी आर नॉट ऑस्ट्रेलिया, वी आर नॉट जापान। India is a developing country. Millions and millions are in poverty still. But India, जो नरेंद्र मोदी ने, I think the some 250 million people he brought out of poverty. So वो जो ये जो speed वो करना चाहते हैं, and Indians work on data. वो बड़ा डाटा के ऊपर बड़ा काम करते हैं, ठीक है जी। और ये चीज़ जो है वो दैट्स वेयर व्हिच आई रियलाइज। एक तरफ तो इसको सारी बातें देखना पड़ेगा कि ये जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड इशू होंगे या सप्लाई चेन के इशू हैं, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू हैं, अंडर केबल जो अंडर सी केबल्स के इशू हैं, ये सारे के सारे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड दे वांट टू रियली अंडरस्टैंड कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनकी क्या कमिटमेंट है। देखें, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि द वॉर इन गजा इज ओवर। सो वो जो एंटनी ब्लिंकन के दौरे लगते थे सारा टाइम गजा जा रहे हैं, मिडल ईस्ट जा रहे हैं, वो नहीं लगेंगे। सो मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्या नाम है इनका, मार्को रूबियो, इनका पहला दौरा यूरोप में होगा शायद। अगर यूरोप नहीं हुआ तो इंडो पैसिफिक में होगा, लेकिन मिडल ईस्ट में होगा तो बड़ी बात होगी। If it is in the Middle East, that will be strange. They don't want to give value to Middle East much. So तीन ही बड़े इलाके हैं, मिडल ईस्ट है, यूरोप है एंड इंडो पैसिफिक है। इसमें अब देखना है कि वे डू दे स्टैंड, वो कहाँ पे आके अपनी पोजीशन वो क्या करते हैं। अब चाइना क्योंकि बार बार कहता है, क्वाड को वो कंडेम करते हैं, और यही दिस इज वन ऑफ द रीजन, मैंने आपको बताई थी, वन ऑफ द रीजंस the Chinese really blinked first in front of India is because that they wanted to take an advantage of this multi-alignment approach of India and do not let India fall into the an American prey. वो उस क्लब में नहीं जाना चाहते, ठीक है जी। वो उस क्लब में नहीं जाना चाहते, वो उस क्लब का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है ये दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज कि ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। सो चाइनीज़ जो है वो एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ लेना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जितने अमेरिका के दोस्त हैं, इनको अपने ऊपर डिपेंडेंट किया जाए, अपने ऊपर
डिपेंडेंट किया जाए। और उसमें मज़े की बात बताऊँ, ये जो डिपेंडेंट किया जाने में अमेरिकन्स की जो बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी जो अप्रोच है, अमेरिकन्स की जो बड़ी अप्रोच ये है सॉरी चाइनीज़ की जो बड़ी अप्रोच है वो ये है कि समहाउ इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कर लें इनको। समहाउ इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कर लें हम इनको। और इकोनॉमिकली जब डिपेंडेंट होंगे तो उन्होंने जाना कहाँ है? और ये बात उनकी बिल्कुल सही है। जैसे आप अगर देखें उसको आसियान को देख लें या बाकी ममालिक के लोगों को देखें तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना चाइनीज़ का इतना असर व रसूख है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के हवाले से इंडियंस जो हैं सॉरी चाइनीज़ अमेरिकन्स जो हैं बहुत ज़्यादा बोलते थे पाकिस्तान के हवाले से। अमेरिकन्स एक ही बात करते थे, स्टे अवे फ्रॉम चाइना, स्टे अवे फ्रॉम चाइना, इट्स अ डेथ ट्रैप, इट्स अ डेथ ट्रैप। लेकिन उनको नहीं पता था ना हमारे मसले क्या हैं। हमारे मसले हैं गुर्बत, हमारे मसले हैं पॉवर्टी है, हम जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमें अमेरिका और ये जितने वैसे ममालिक हैं ये लिफ्ट नहीं कराते बिकॉज़ वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ ये जो द नेचर ऑफ द स्टेट इज़ इश्यू। जो नेचर ऑफ द स्टेट है वो एक इश्यू है। एंड द नेचर ऑफ द स्टेट इज़ व्हिच वाज़ द स्टेट व्हिच वाज़ क्राफ्टेड बैक इन 1947। ये जो 1947 में हमारी जो स्टेट क्राफ्ट बना था, वो एक प्रॉब्लम है। And this statecraft, with the as a mid-sized power, with this nuclear weapons and missile technology, is a challenge. So बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है ना वो जी उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, इनस्टेबल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल वुड लव कि ये कंट्री इनस्टेबल हो। उसकी वजह क्या है? द मोर देयर विल बी इंस्टेबिलिटी द बेटर देयर विल बी पेनिट्रेशन फ्रॉम अब्रॉड। उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन आज इंडिया जो कहता है जी आप हमसे मत पूछें हमने क्या करना है, खबरदार है हमसे किसी ने पूछा, हम नहीं किसी को बताने वाले। हम तेल लेंगे अमेरिका उधर से उससे कोई कौन हमें रोक सकता है? हम तेल लेंगे, कौन हमें रोक सकता है? किसकी ज़रूरत है हमें तेल ले रोके? ठीक है, वैसे सुनने में आया कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ कमिंग अप विद अ न्यू सैंक्शंस किस तौर पे आ रहे हैं रशियन ऑयल के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ये हमने रशियन जो ऑयल है उसके ऊपर सैंक्शंस लगानी है। द मोमेंट रशियन ऑयल निकलेगा और वो सारी सो ये एक चीज़ है। अब वो ये कह रहे हैं जी आयरन क्लैड कमिटमेंट है हमारे पास ये क्वाड की। और यूरोपियंस जब ये क्वाड देखते हैं तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वो कहते हैं जी कि इन्होंने हमें रख दिया हुआ यूरोप के लिए, इन्होंने हमें रख दिया हुआ रशिया को मैनेज करो। खुद ये ग्रेट पार्ट डिज़ाइंस हैं, कभी ये मिडल ईस्ट जाते हैं, कभी ये इंडो पैसिफिक जाते हैं, ये अपने आप को बड़ा समझते हैं, हमें एंगेज ही नहीं करते, हमें एंगेज ही नहीं करते। सो ये चीज़ें हैं व्हिच आर देयर बट इंडिया की ये जो क्वाड है अब देखिए ना वेयर डू वी स्टैंड इन दिस। अब हम यहाँ पे आ गए हैं कि अगर हम हमें चाइनीज़ जो हैं वो पूरी लिफ्ट नहीं कराते और हम भी चाइनीज़ को पूरी लिफ्ट नहीं कराते, उसकी भी बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम जो अमेरिकन्स हैं वो अब कहते हैं जी आप हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो वो अमेरिकन सपोर्ट तो हमें कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इन दे आर सपोर्टिंग अस इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान एक शाम से पहले गिर जाए, यहाँ पे क्योस हो जाए, क्राइसिस आ जाए। फ्रैंकली स्पीकिंग इट विल नॉट बी ईजी टू स्टैंड अप विदाउट द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये कोई आसान काम नहीं है। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है और कैसे चीज़ें चलती हैं। बट इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल चीज़ कि अब ये क्वाड लीडर से जो जॉइंट कम्युनिके आता है वो क्या होता है और किस तरह की लाइन लेंथ वो सेट करते हैं।